के बारे में, हमारी पूरी फैमिली के बारे में आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? आप लोग क्या चाहते हो कि हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करूं? हाँ, अभी बच्ची है, उसको इतना समझ नहीं है। कुछ गलती अगर हो गई है तो उसका अच्छा बुरा हम लोग देखेंगे, कौन देखेगा उसका अच्छा बुरा? हाँ, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसके इतने अच्छे बुरे का पहचान अभी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मैं अपनी लड़की के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। बस आप लोग को इशारे में बताऊँगा, आप लोग शायद समझ जाओ कि अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया या उसने जो डिसीजन लिया है, अगर इस वक्त हम ये नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। तो उसके कुछ बुरा होने से अच्छा है कि हमें पहले कुछ पता चल गया, हमने कोई डिसीजन ले लिया। इस वक्त मारिया के लिए हम लोग समझ लो दुश्मन बने हुए हैं। उसका दिमाग मतलब इतना बदल गया, इतना बदल गया है कि पूरा फैमिली, मैं, साजिम की मम्मी, साजिम, सब लोग दुश्मन बने हुए हैं। वो तो कैमरे में आना ही नहीं चाहती, और उसका ही डिसीजन था उसका गाँव जाने का, हमारे साथ उसको रहना ही नहीं है। कैमरे में आना भी नहीं चाहती। इतने लोग हेट फैला रहे हैं, इतने बुरे बुरे बातें बोल रहे हैं। मैं उससे बोल रहा हूँ बेटा देख सब कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, तो आ जा वीडियो बना, या तो एक वीडियो वहीं से बना के पोस्ट कर दे, कितनी कितनी गंदी गंदी बातें लोग बोल रहे हैं। फिर भी कैमरे में आना ही नहीं चाहती वो। उसका अच्छा बुरा हम देखेंगे, और कुछ दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा दिमाग उसका चेंज होगा। कुछ अगर गलतियाँ हो जाती तो इंसान धीरे धीरे बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है कि हाँ चलो किस तरीके से, मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, भाभी हैं, हम लोग सबने डिसाइड किया कि चलो हाँ बच्चों को किस तरह रखा जाए, क्या हो गया। अब आप लोग इस पर भी कमेंट करोगे कि क्या गलत किया, पूरी बात बताओ। तो अपने बच्चे के बारे में कोई गंदी बातें या कोई बुरी बातें इंसान सोशल मीडिया में शेयर नहीं करेगा। आप लोग भी समझदार हो, जो मेरी उम्र के होंगे, जिनके भी बच्चे होंगे वो समझेंगे। हाँ, बहुत 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 बुरा होने वाला था, ये आप लोग समझ लो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पे हमें कुछ पता चल गया। तो नहीं बता सकते, मेरी औलाद है, मेरी बच्ची है, मैं कुछ बुरा उसके बारे में सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता। और अल्लाह ने हमें सही टाइम पे दिखा दिया और सही वक्त पे सब कुछ हो गया। इंशाल्लाह थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा। उसे वक्त दे रहा हूँ, उसको टाइम मिल रहा है। धीरे 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 इंसान का दिमाग चेंज होता है। अब उम्र ही ऐसी है कि बच्चे बहक जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो, ऐसी उम्र ही है ये। डिसीजन था कि मुझे कुछ दिनों के लिए गाँव भेज दो, आप लोग के साथ नहीं रहना, क्योंकि इस वक्त उसके लिए हम लोग दुश्मन बने हुए हैं। उसके दिमाग में बहुत बुरा बुरा भर दिया गया है। अभी किसी के बारे में कुछ बोलना अच्छा बात नहीं, जाने दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता, आप लोग इशारे में समझ जाओ। बस हमने जो भी इस वक्त हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आपने मायरा खान के पापा के सारे वीडियोस में जो उन्होंने कहा है आप लोगों ने सुना है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ही नाम सबसे ज़्यादा छाया हुआ है, मायरा खान। हर जगह बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि मायरा अपना सब कुछ छोड़कर अचानक एक छोटे से गांव में चली गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं? क्या इस मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा सच है जो जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी मिस्ट्री पर पर्दा उठाने वाले हैं और बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। देखिए, मायरा खान का चैनल हमेशा से अपनी लाइफस्टाइल और व्लॉग्स को लेकर चर्चा में रहता था। फैंस उसकी हर एक अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जो टर्न आया है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। अचानक से उसका शहर से गांव शिफ्ट होना, उसके व्लॉग्स का पैटर्न बदलना और सबसे बढ़कर फैंस के मन में ये शक पैदा होना कि आखिर ये सब किस मजबूरी में हो रहा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, मायरा के पापा। सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं और जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसमें लोग सीधी तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मायरा के पापा इस मामले में इतने शांत क्यों हैं, या तो चीज़ें वो खुलकर क्यों नहीं बता रहे। कई व्यूअर्स और क्रिएटर्स का यहाँ तक के मानना है कि मायरा के पापा कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, जो शायद कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। क्या ये परिवार का कोई अंदरूनी मामला है या फिर व्यूज़ और अटेंशन पाने की कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट रची जा रही है?
ये सोचना लाजमी है, क्योंकि जब एक पॉपुलर क्रिएटर अचानक इस तरह गायब होती है तो जनता का शक करना तो लाजमी बनता है। गाइस, सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या खुद मायरा इस पर खुलकर सफाई देगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें तेज़ी से बदल रही है उससे साफ एक ही चीज़ पता चलता है कि दाल में कुछ तो काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या मायरा अपनी मर्ज़ी से गाँव गई है, या उसके पापा वाक़ई कुछ छुपा रहे हैं?